वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 60 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। ये सभी स्टैटिक जीके है फ्रेंड्स, जो बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन का जो लेवल है फ्रेंड्स, बिल्कुल 10th लेवल का है। सभी को पता है कि बिहार पुलिस फायरमैन में जो परीक्षा होने वाला है 27 मार्च को, उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा 10वीं कक्षा के समकक्ष, तो उसी के अनुसार ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्पेशल जीके मैं डाल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है, अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ का प्रैक्टिस सेट है उसमें फ्रेंड्स। तो उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जा करके फ्रेंड्स आप मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखिएगा तो आ जाएगा, सरस्वती माता का फोटो लगा हुआ है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो 60 स्टैटिक जीके देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है, भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अनटोल्ड स्टोरी है जो किस पे लिखा हुआ पुस्तक है, तो भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था उसी पे लिखा हुआ पुस्तक है फ्रेंड्स। इसका जो लेखक है गेस करते चलिएगा आप लोग, तो इसका है जो फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते चलिएगा। दूसरा है, जर्मन की प्रथम महिला चांसलर कौन थी। दो का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दो का जो करेक्ट आंसर होगा एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल है जो जर्मन की प्रथम महिला चांसलर थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, गैलापागोस द्वीप किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो तीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पक्षियों के मल के ढेर के रूप में गैलापागोस द्वीप किस रूप में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो ये है जो पक्षियों के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ ज्वालामुखी द्वीप है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, गैलापागोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह पक्षियों के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है। यह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। तीसरा का हो गया फ्रेंड्स। चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी। चार का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग में हुई थी, ठीक है। विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन हांगकांग में पैदा हुई थी। पांचवा नंबर सवाल देखिए, भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है, ठीक है। भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है। पाँच का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या, ठीक है फ्रेंड्स। पाँच का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। 6 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो देखिए चार्ल्स डार्विन यहाँ लिखा हुआ है, तो जीव विज्ञान, ये तो इससे संबंधित है, जीव विज्ञान से संबंधित है फ्रेंड्स। आइजैक न्यूटन भौतिक विज्ञान से, ये भी आपका संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन भूगोल लिखा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन भूगोल से नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका आइंस्टीन है जो भौतिकी से संबंधित है ना, तो ये इसका कार्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी कॉपरनिक्स खगोल शास्त्र थे, ये बिल्कुल आपका सही है। कॉपरनिक्स है जो फ्रेंड्स आपका खगोल शास्त्र से संबंधित है, ये आपको बिल्कुल सही है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज। चार्ल्स डार्विन है जो आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं, ये भी आप उसका भी याद रखिएगा। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है, सुमेलित करना है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको सुमेलित करना है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, नीली पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है, बागों का शहर किसे कहा जाता है। ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस सेट करते चले फ्रेंड्स 7 का। तो देखिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। गुलाबी शहर पिंक सिटी आपको जयपुर के, ये भी सुमेलित है। नीली पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये भी सुमेलित है। बागों का शहर बेंगलुरु, इसमें सभी सुमेलित है, ध्यान रखिए इसमें सभी सुमेलित है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। पाँचवा नंबर सवाल देखिए, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। 8 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रैंक है जो आपका स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आयरलैंड की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, आयरलैंड की मुद्रा है जो यूरो है, ठीक है, याद रखिए आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरो है। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, तो इंडोनेशिया का मुद्रा है जो रुपया है। जापान की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, तो जापान का है जो आपका जापानी येन है, ठीक है, तो सभी याद रखिएगा। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, याद करिए फ्रैंक किस देश की मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी फ्रेंड्स आयरलैंड की मुद्रा क्या है, तो आयरलैंड की मुद्रा यूरो हो गया। इंडोनेशिया का क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इसका जो रुपया हो गया। जापान का मुद्रा का नाम क्या है, तो येन है।
ठीक है। 9 नंबर सवाल देखिए कह रहा है फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय स्मारक है इधर देश है, कौन सा कहाँ है, इसको सुमेलित करना है 9 नंबर सवाल का। तो 9 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका क्रेमलिन। क्रेमलिन कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो क्रेमलिन जो आपका पड़ता है फ्रेंड्स आपका रूस में, ये आपका बिल्कुल सुमेलित है, यानी एक का ए हो जाएगा। ओपेरा हाउस कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये ओपेरा हाउस जो पड़ता है आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये भी आपका सुमेलित है। इम्पीरियल पैलेस कहाँ पड़ता है? तो ये जापान में, ये भी सही है। पवन चक्की डेनमार्क, यानी सभी इसमें भी जो सभी सही है, यानी करेक्ट आंसर आपका 9 का ऑप्शन नंबर ही होगा। एक का 1, बी का 2, 3 का, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, ठीक है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा? यदि वह सक्षम हो तो आवश्यक एप्लीकेशन उसको चलाने में अगर कोई सक्षम है तो उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें कि भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनको 1991 में दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इनको जो 1991 में पुरस्कार दिया गया था, मरणोपरांत ये मिला था उनको, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1951 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? 12 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय पशु को 1973 में, याद रखिए 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा। 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु को बाघ के रूप में अपनाया गया था। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, पूछेगा तो उसको पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है, बाघ का आपका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका पैंथेरा टाइग्रिस है, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल आपका क्या है कि लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? 13 का गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली महिला कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपका ब्रिटिश परिवार में हुआ था। कितना? 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश के थे, तो इन्हें लैंप वाली महिला भी कहा जाता है। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 14 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल देखिए, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। 16 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ का विस्तार क्या है? ये पहले भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं पढ़ाया हूँ, ये सब क्वेश्चन आप अगर पढ़ते होंगे फ्रेंड्स तो पता होगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसे कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए, राइटर्स एक समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये आपका यूके में है, ठीक है, राइटर्स। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? 18 नंबर सवाल देखिए। तो 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका में पड़ता है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था फ्रेंड्स? तो 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। अगला पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी दिवस है आपका जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हम लोग ने 20 प्रश्न को देखे फ्रेंड्स, पुनः देखेंगे 20 प्रश्न आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद एक और 20 प्रश्न का स्टैटिक जीके देखें, टोटल 60 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पुनः एक से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 1 नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ये स्वतंत्रता पश्चात के बाद में लिखा गया था, स्वतंत्र होने, भारत स्वतंत्र जब हो गया था उसके बाद में। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाए फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह बुक लिखा गया, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका लिखे थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो बिहार के सारण जिले के जीरा देवी गांव में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सारण जिले के जीरा देवी गांव में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। भारत के फ्रेंड्स आपका जो आपका ये आपका प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स, सभी को पता है। और इनके बारे में फ्रेंड्स देखिए, एक है जो आपका सदाकत आश्रम के बारे में पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम पटना का संबंध किससे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए,
कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखिए वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल आपका है, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। टेनिस खेल की, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस में हुई थी। टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में हुई थी। चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनिस। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, ठीक है, किसको, तो वेनिस को। तो 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है। 5 नंबर सवाल, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, ये तमिलनाडु में स्थित है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेजेस किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 6ठा नंबर सवाल को देखिए। 6ठा नंबर सवाल आपका है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य संघ राज्य है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। यही है जो आपका पाकिस्तान से टच करता है फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सीमा को छूटा है, जिसे पंगू राज्य भी कहा जाता है। देखिए पंगू राज्य, इसको शॉर्ट में याद रखना का है, पंगू राज्य। इसमें देखिएगा सभी आ जाएगा, प से पंजाब आ गया, गु से गुजरात आ गया, राज से राजस्थान हो गया, और ज से जम्मू कश्मीर। तो पंगू राज्य याद रखिएगा, इसी से आपका चारों स्टेट याद रहेगा जो पाकिस्तान की सीमा से टच करती है। 7वां नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है फ्रेंड्स, 7वां नंबर सही सुमेलन कर रहा है ना, तो सही सुमेलन कर रहा है फ्रेंड्स 7 नंबर सवाल का। देखिए फेसबुक हो गया, इसका निर्माता गूगल की निर्माता, याहू का और हॉटमेल का निर्माता के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक के हो गया फ्रेंड्स मार्क जुकेरबर्ग है ना, तो आपका जो एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा जो 4 हो जाएगा, ठीक है। गूगल के है, कौन है निर्माता फ्रेंड्स, तो गूगल का निर्माता है जो आपका ये हो जाएगा सरगेई बिन एवं लैरी पेज हो जाएगा। उसके बाद याहू का है फ्रेंड्स, तो याहू का कौन है, तो याहू का आपका ये हो जाएगा जेरी यांग एवं डेविड फाइलो हो जाएगा। बच गया हॉटमेल का होगा साबरिया भट्ट हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 के 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। एलिफेंट पास, ठीक है, एलिफेंट या एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए आपका एलिफेंटा पास है जो कहाँ है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा पास श्रीलंका का प्रवेश द्वार भी है, ठीक है, याद रखिएगा। एलिफेंटा पास को श्रीलंका का प्रवेश द्वार कहा जाता है फ्रेंड्स, यह याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन काल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो 9 का करेक्ट आंसर नीलम संजीव रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के कैमे थे, तो 6ठे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका ये 6ठे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के कैमे राष्ट्रपति थे, तो ये आपका 6ठे राष्ट्रपति थे। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है, यानी कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के कौन सा प्रांत में स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो कैनबरा है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा के बारे में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन आपका डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है, पीसो किस देश की मुद्रा है। पीसो, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलीपींस, मनीला, पीसो, यानी पीसो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए पीसो किस देश की, तो आपका फिलीपींस, मनीला इसमें नहीं दिया तो किसका हो जाएगा, तो पीसो है जो मैक्सिको का भी मुद्रा है जो पीसो है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। मैक्सिको जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो मैक्सिको है, ठीक है। तो पीसो किस देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका है फ्रेंड्स जो आपका पीसो वाले देश कौन कौन सा देश का मुद्रा है, तो देखिए आपका ये मैक्सिको हो गया। उसके बाद में अर्जेंटीना का मुद्रा भी है जो फ्रेंड्स आपका पीसो है। उसके बाद चिली का भी है, कोलंबिया का है, फिलीपींस का जो मैं बता रहा था फिलीपींस का मुद्रा भी है जो आपका पीसो है।
तो याद रखिएगा पीसो का मुद्रा कौन कौन देश का है, तो मैक्सिको का है हो गया फ्रेंड्स, आपका अर्जेंटीना का हो गया, फिर चिल्ली का हो गया, कोलंबिया का हो गया, फिलीपींस का भी मुद्रा है जो आपका पीसो है, क्यूबा का मुद्रा है जो पीसो है, उरुग्वे का मुद्रा है जो पीसो है। इतना देश का है जो मुद्रा है जो पीसो है। तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल देखिए, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो देखिए वर्धमान ट्रॉफी है जो फ्रेंड्स, वर्धमान ट्रॉफी आपका भारोत्तोलन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चाइना कप एक पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो चाइना कप का संबंध है जो जिम्नास्टिक से है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि चाइना मैन रहेगा फ्रेंड्स, चाइना मैन एक शब्द है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक है फ्रेंड्स आपका चाइना कप, तो चाइना कप है जो जिम्नास्टिक से संबंधित है, एक जबकि एक चाइना मैन शब्द है, तो चाइना मैन संबंधित जो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह से आपका थॉमस कप पूछा जा सकता है, तो थॉमस कप है जो किसे है, तो बैडमिंटन पुरुष से है फ्रेंड्स। ठीक है, उसी तरह से उबेर कप क्या है, तो आपका बैडमिंटन महिला से संबंधित है। ये सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। राइडर कप एक पूछा जाता है फ्रेंड्स, राइडर कप। ठीक है, राइडर कप किससे संबंधित है, तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है, पूछा जा सकता है। 13 नंबर सवाल को देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटियाला में पड़ता है फ्रेंड्स। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल पटियाला पंजाब में है, वहाँ पड़ता है। ठीक है, पटियाला कहाँ पड़ता है, पंजाब में। अगला सवाल को देखिए, द जुडिशरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, द जुडिशरी एंड गवर्नेंस इंडिया का लेखक माधव गोडबोले हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। 15 का दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून में हो जाएगा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, 16 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, 20 फरवरी रूप में मनाया जाता है, तो 20 फरवरी किस रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए आपका केंद्रीय शुल्क दिवस है ना, तो केंद्रीय शुल्क दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को केंद्रीय शुल्क दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कितना, 18 अप्रैल को। सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स, सभी का मैं बता दिया। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स 16 नंबर सवाल का, कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आज का करेक्ट आंसर और सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस है ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को अपना बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 22 अप्रैल रहेगा फ्रेंड्स, तो 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार स्थापना दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है जो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस का मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। चलिए अगला सवाल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किस का एक उदाहरण है। देखिए इससे भी एक प्रश्न आपको पूछा जाता है एप्लीकेशन में, आपका कंप्यूटर से संबंधित भी लगभग फ्रेंड्स उसमें आपका 5-7 प्रैक्टिस से दिया हुआ है, वो भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जो किसका उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। 17 का, तो देखिए ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि आपका लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा। बहुत अच्छा सवाल है 18 नंबर सवाल का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शरद पवार का हो जाएगा। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा, तो शरद पवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1994 ईस्वी में। भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल 1994 में किया गया था फ्रेंड्स। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका होता है फुल फॉर्म, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय मुक्केबाज
मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मणिपुर की है मैरी कॉम। मुक्केबाज है मैरी कॉम, कहाँ की? तो मणिपुर का। 40 प्रश्न हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, पुनः हम लोग 20 प्रश्न और देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 60 प्रश्न हो जाएगा। चलिए, और कल से परसों से कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि अब मास्टर वीडियो आप लोग को लगातार प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि फ्रेंड्स समय कम है, बीच बीच में मुझे भी समय नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन टाइप करने में टाइम निकल जाता है, और समय नहीं मिलने के कारण बीच में एप्लीकेशन पे भी काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, वेबसाइट पे, तो इसलिए बहुत शेड्यूल है जो बिजी हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल से फ्रेंड्स आपको मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर सवाल से पुनः देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, सभी को पता है ना, 1999 में हुआ था। और फ्रेंड्स 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था इसके लिए कारगिल युद्ध में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, कारगिल का हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है इसमें, जैसे कि 11 जुलाई दिया, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 20 जुलाई को आपका विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स पूछा जा सकता है 2 का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? 3 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक वो है ना, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने इन्हें लिखा था विंग्स ऑफ फायर। चलिए फ्रेंड्स, आगे सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज का, तो 4 का गेस करें फ्रेंड्स। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि लेखक पर एक वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो उसका मैं एक मास्टर वीडियो बना दूंगा लेखक का, हिंदी लेखक का, जितने भी इंपॉर्टेंट किताब के लिखे हैं ना, उसका मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा। 5 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए क्या कौन कौन लिए, निर्मला हो गया, सेवा सदन हो गया, और आपका गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये सभी है जो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं, तो सभी को याद रखिएगा फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फिर जैसे कि आपका मैथिली शरण गुप्त है, तो मैथिली शरण गुप्त देखिए, जहाँ तक मुझे डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे माइंड में आता है फटाफट मैं कर देता हूँ, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सा लिखा था फ्रेंड्स? निर्मला, सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, इन्होंने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखा जाए फ्रेंड्स, तो मैथिली शरण गुप्त के जो फेमस है आपका बुक का नाम है फ्रेंड्स, तो इनका जो हो जाएगा आपका मैथिली शरण का, जैसे पंचवटी हो गया, साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, भारत भारती हो गया, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं में पंचवटी, साकेत, ठीक है फ्रेंड्स। आपका साकेत याद करते लिए, साकेत हो गया मैथिली शरण का, फिर हो गया फ्रेंड्स पंचवटी, ठीक है, पंचवटी हो गया जो मैथिली शरण गुप्त का हो गया, 2 हो गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में यशोधरा, ठीक है, क्या है? यशोधरा, यशोधरा के भी लेखक हो गया जो आपका मैथिली शरण गुप्त हो गया। उसके बाद में भारत भारती, ठीक है फ्रेंड्स, भारत भारती की लेखक भी है जो आपका हो गया मैथिली शरण गुप्त। और एक फेमस इनका है जयद्रथ वध, ठीक है, जयद्रथ वध के लेखक भी है जो फ्रेंड्स कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, याद रखिएगा। अब चलिए जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं, तो इनका बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका हो गया कामायनी हो गया, आंसू हो गया, ये जयशंकर प्रसाद का। फिर आपका झरना, ये तीनों याद रखिएगा, लहर, आंसू, झरना, कामायनी, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने किया था फ्रेंड्स, ये सभी आप लोग जरूर याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना में देखा जाए फ्रेंड्स, तो इनका में जैसे आपका कौन लिखे थे, इनका जैसे आपका नागरी का इनका लिखा हुआ है फ्रेंड्स। फिर आपका देवी स्तुति शतक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये सब ये जो इनका लिखा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 6 का देखें, एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक बना है, कहाँ बना है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में बना है।
7वां नंबर सवाल देखिए, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? 7 का करेक्ट आंसर देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? भारत का प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का राज, ठीक है। फिर आपका है फ्रेंड्स आपका भारत की प्रथम ईस्टमैन कलर फिल्म हम हिंदुस्तानी है। 4 में भारत की प्रथम 3D फिल्म मकड़ी है। तो देखिए इसमें कौन कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका केवल 4, ठीक है फ्रेंड्स, केवल 4 है जो आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है जो सुमेलित है। याद कर लें, भारत की प्रथम फिल्म है जो राजा हरिश्चंद्र था। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा। इसको तो ट्रिक से याद करते हैं फ्रेंड्स, देखिए बोलना, अलार्म बजता है ना, तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा याद रखेगा। अब भारत की प्रथम ईस्टमैन कलर फिल्म थी हम हिंदुस्तानी, ये भी सही है। भारत की प्रथम 3D फिल्म मकड़ी नहीं थी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स भारत की प्रथम 3D फिल्म क्या था? माई डियर कुट्टी चट्टान था, उसका नाम क्या था? भारत की जो प्रथम 3D फिल्म बना था फ्रेंड्स, उसका नाम क्या था? तो देखिए मैं लिख देता हूं, क्या था? माई डियर कुट्टी चट्टान, ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो भारत का प्रथम 3D फिल्म थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 8 नंबर सवाल को लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नागपुर को कहा जाता है। भारत का शून्य मील केंद्र शहर कौन सा है? तो नागपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? 9 का, निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, बिल्कुल सही, याद करते चलिएगा, ये बिल्कुल आपका कथन है जो सत्य है। निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, तो बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पायलट रहित प्रशिक्षण विमान इसमें से कौन है? तो निशांत है जो है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने का कार्य संपन्न करता है, बिल्कुल सही, ये भी है। निशांत मजबूत फाइबर ग्लास एवं कंपोजिटिव मटेरियल से बना हुआ है, जिसके कारण इसे रडार नहीं पकड़ सकता, ये भी सही नहीं, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें तो सभी सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा जाता था कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है फ्रेंड्स, निशांत के बारे में सभी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 9 का। 10वां नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। एक साइड में क्या है फ्रेंड्स आपका मुद्रा है, एक साइड में आपका देश है, तो चलिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो म्यांमार का मुद्रा क्या था? ये तो बिल्कुल सही है। थाईलैंड का मुद्रा बहल, ये भी आपका सही है। कंबोडिया का मुद्रा दिनार का रहा, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि कंबोडिया का मुद्रा क्या रियल होता है ना, कंबोडिया का मुद्रा का नाम क्या है? रियल है, याद रखें। वियतनाम का डॉग है फ्रेंड्स मुद्रा, तो आपका बिल्कुल सही है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर तैयार करना अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य है। 12 नंबर सवाल देखिए, जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 280 फीट का चांसलर टावर बनकर तैयार हुआ है, उसका नाम क्या है? 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्काई टी टावर है, ठीक है। कह रहा है जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा कितना 280 फीट का चांसलर टावर बनकर तैयार हुआ है, उस टावर का नाम क्या है रखा गया है फ्रेंड्स? तो स्काई टी टावर उसका नाम रखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्काई टी टावर कहाँ स्थित है? तो जापान में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। ऊंचाई कितना है? तो 280 फीट है, ये भी याद रखें। 13 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल ये भी फ्रेंड्स। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चंबा घाट सोलन, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चंबा घाट क्या है? चंबा घाट सोलन, हिमाचल प्रदेश में। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो 14 का देखिए फ्रेंड्स, इसमें ब्रह्म समाज कलकत्ता में हुआ था, हरिजन संघ का अहमदाबाद में और विश्व भारती कलकत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सभी युग में है जो सुमेलित है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका डिटेल में देखते ना चाहते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। कब किया गया था? तो 20 अगस्त, याद रखिएगा डेट के पूरे साथ, 20 अगस्त कितना, तो आपको 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था।
अब दूसरा देखिए फ्रेंड्स कि हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। अखिल भारतीय संगठन के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1931 में, ठीक है, 1931 ईस्वी में आपको कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में फ्रेंड्स आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन नगर में की गई थी। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ, कलकत्ता पड़ता है ना विश्व भारती, तो सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्राइब कर रहे हैं इसका, ब्रह्म समाज का हो गया फ्रेंड्स आपका कलकत्ता में आपका राजा राम मोहन राय, हरिजन संघ का महात्मा गांधी, विश्व भारती का, तो विश्व भारती का आपका हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, शांति निकेतन नगर में कलकत्ता में किया गया था। अगला सवाल देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के आपका लेखक है, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। क्या में थे? तो 9वें राष्ट्रपति थे आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्हीं ने ये आपका लिखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अश्विनी पोनपा किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? अश्विनी पोनपा किस खेल से संबंधित है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अश्विनी पोनपा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल आपका है कि फ्लावियन, ठीक है, फ्लावियन एम्पी थिएटर के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम करते हैं, फ्लावियन एम्पी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम में स्थित है। कहाँ स्थित है? 17 का करेक्ट आंसर ये आपका इटली के रोम में स्थित है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है ना। अगला फ्रेंड्स, पवित्र शहर मक्का में स्थित है, तो कहाँ होगा फ्रेंड्स? ये तो सभी को पता होगा, 18 का बी हो जाएगा, सऊदी अरब। पवित्र शहर मक्का है जो सऊदी अरब में स्थित है। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है, इनमें से उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीणा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। उन्हें 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एथेंस में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1896 में। कहाँ? तो एथेंस में ये किया गया था। तो अभी हम लोग ने 60 स्टैटिक जीके देखे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, सभी तरह के बुक से प्रैक्टिस सेट करें फ्रेंड्स। जीके जीएस बहुत सारा था, समंदर है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको एग्जाम में सहूलियत मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।